हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कंप्लीट दिखाएंगे हम किसको, कोशेंट स्पेस को। कोशेंट स्पेस को आप पहले से जानते हो। जैसे अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है तो उसका कोशेंट स्पेस भी क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस तो है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। आप किसी को नॉन लीनियर स्पेस तभी देखोगे जब वो पहले वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस तो है। आगे क्या कहा जा रहा है, तो देखो, कंप्लीटनेस शो करनी है किसी क्वोशिएंट स्पेस की। अगर कंप्लीटनेस उसकी शो करनी है तो सबसे पहले वो नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके अंदर कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए। तो अब देखो, एम आपने इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एम आपके पास कोई क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है एन का। देखो, जो क्वोशिएंट स्पेस पे डिनोमिनेटर में वाली चीज होती है ना, वो सब स्पेस होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, एम क्या है, सिर्फ सब स्पेस नहीं है, क्लोज्ड भी है। तो हर एक कोसेट एन बाय एम क्वोशिएंट स्पेस कैसा होगा, एन बाय एम ही होगा। तो इसमें जो हर एक एलिमेंट होगा ना, वो एलिमेंट कैसा होगा, इस टाइप का कोसेट होगा। हमने क्या डिफाइन की, अब नॉन लीनियर स्पेस शो करना है आपने। दैट मींस आपके पास कोई ना कोई नॉर्म तो होनी चाहिए जिसके विद रिस्पेक्ट में आप कहोगे कि ये चीज नॉन लीनियर स्पेस है। तो मैंने वो नॉर्म डिफाइन क्या की, उस सब स्पेस के एलिमेंट के साथ एन के एलिमेंट का सम, उसकी नॉर्म क्या डिफाइन की, इनफीमम। कि जो भी आप लोगे ना उन सब में इनफीमम जो भी होगा वो आ जाएगा, उसकी नॉर्म वो आ जाएगी। तो हमें शो करना है कि ये नॉर्म है और एन बाय एम क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है। और अगर एन बनाक स्पेस है तो एन बाय एम भी बनाक स्पेस होगी। ओके, देखो क्या दिया गया है, इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम। आप क्या जानते हो, अगर ये वाली चीज इतनी तो पता होगी ना आपको, ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव है। अगर ये चीज पॉजिटिव है तो कभी भी जीरो से बिलो तो नहीं जाने वाला इसका वो। इसका मतलब देखो, इनफीमम क्या होता है, सेट में सबसे छोटा एलिमेंट। अगर इनफीमम आपको एग्जिस्ट कराना है तो आपका सेट बाउंडेड बिलो होना चाहिए। इनफीमम अगर माइनस इन्फिनिटी आता है ना, उसको हम एग्जिस्ट कर रहा हुआ नहीं कहते। इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर आपने शो करना है कि ये नॉर्म है, नॉर्म ऑन एन बाय एम, अगर ये चीज नॉर्म है तो आपने क्या शो करना होगा, ये चीज बाउंडेड बिलो है, ये चीज शो करनी होगी आपको। अगर ये चीज बाउंडेड बिलो शो करनी है, देखो नॉर्म है, सबसे पहले ये वाली चीज देखो, आप बाकी सब कुछ हो, ये वाली चीज है, ये वाली चीज हमेशा या तो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी, कभी भी जीरो से छोटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज आपकी वेल डिफाइन है। आपको मैंने बहुत बार कहा है, किसी भी चीज को करने के लिए आप प्रोसीड तभी करोगे जब वो चीज वेल डिफाइन हो। और मैंने अभी बताया ये चीज वेल डिफाइन है, ये नॉर्म है, तो ये चीज तो हो गई। उसके बाद इसको नॉन लीनियर स्पेस शो करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ये चीज नॉन नेगेटिव हो, क्लियरली नॉन नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव कभी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये चीज अगर जीरो भी, ये चीज जीरो भी कब होगी, जब m को मैं माइनस एक्स पुट कर दूंगी। ठीक है, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, बट जीरो से छोटी कभी भी नहीं होगी, इसलिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कही जा रही है आपसे, सेकंड क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी में अगर x प्लस एम खुद जीरो है, तो जैसे हम क्या है, मैं कहूं कि नॉर्म ऑफ x इक्वल टू जीरो है इफ एंड ओनली इफ x खुद जीरो है, ये शो करना होता है ना हमने। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो इस x प्लस एम को जीरो लेकर आएंगे। और आपसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पता होगा कि n बाय m में जीरो एलिमेंट क्या होता है। n बाय m में ये m बनता है, इसका जीरो एलिमेंट ये m होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें x प्लस एम को m के इक्वल लेकर आना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ कोसेट के रिजल्ट्स भी यूज करने वाले हैं अभी, जैसे जैसे आएंगे मैं बता दूंगी। ये चीज जीरो है, अब देखो यहां से जाओ, इनफीमम ये जीरो आ गया। अगर ये जीरो है तो देखो
ये 0 है। किसी भी सेट के इनफीमम एंड उसके सुप्रीमम पे कन्वर्ज करने वाली हमें एक सीक्वेंस जरूर मिलती है सेट से। ओके, हो गया। देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी? किस पे चला रहे हो आप अपना इनफीमम? इस m पे ना, तो mn किसकी? सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स of m such that limit n goes to infinity x plus mn क्या है? 0 है। ऐसी सीक्वेंस आपको मिलेगी सच दैट ये हो रहा हो। अब यहां से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? लिख सकती हूँ। अब ये क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है किसके? m के पॉइंट्स। सारे mn m के पॉइंट्स हैं आपके पास। अगर ये चीज, इसकी लिमिट ये आ रही है, तो क्या ये एडहेरेंट पॉइंट नहीं बन? इससे पहले वाली थ्योरम में अगर आपको कन्वर्स पार्ट ध्यान हो, हमने कैसे किया था? एक सीक्वेंस ली थी, कोशी सीक्वेंस, उसको कन्वर्ज कराया। जिस लिमिट पे वो कन्वर्ज करी थी ना, वो अपने क्लोजर का एडहेरेंट पॉइंट बना था। ये सीक्वेंस आ कहां से रही है? m से रही है ना। ये इस पे कन्वर्ज कर रही है ना। मुझे नहीं पता ये -x इसी में जाएगा कि नहीं जाएगा, बट मुझे ये जरूर पता है ये इसका एडहेरेंट पॉइंट जरूर बन गया, क्योंकि इसमें आपको एक सीक्वेंस मिल रही है जो इस पे कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि -x आपका कहाँ गया? m में बिलोंग करके, सॉरी m क्लोजर में गया। अब देखो यहाँ क्लोज्ड बोला हुआ है, तो क्या ये m के इक्वल नहीं होगा? होगा। -x किस में बिलोंग कर गया? m में बिलोंग कर गया। अब देखो m क्या है? सब स्पेस है ना। अगर 10 बिलोंग कर रहा है, उसका इनवर्स -10 को भी तो बिलोंग करना पड़ेगा ना उसी में, है ना। तो -x बिलोंग कर रहा था, तो माइनस ऑफ -x भी तो बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस ये चीज जाएगी m में। उस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या था? AH equals to h if and only if a belongs to h। देखो AH मैंने इसलिए लिखा है, मुझे नहीं पता बाइनरी एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, जो भी बाइनरी होगी वो बीच में आ जाएगी। AH h के इक्वल होगा if and only if a belongs to h। यहाँ पे if and only if है, इस वजह से मैं कैसे भी यूज कर सकती हूँ उस रिजल्ट को। मैं यहाँ पे देखो x m में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस m के इक्वल है। यही आपने शो करना था कि ये एलिमेंट खुद 0 आ जाए। क्या m n बाय m का 0 नहीं है, इसीलिए मैंने इसको इसके इक्वल शो करा। अब यहां से हम यहां जाएंगे कैसे? देखो कन्वर्स कर रही हूं मैं, हमने इसको अलग अलग शो करा है, इफ एंड ओनली करके नहीं करा। x प्लस m अगर m में है तो दोबारा से यही रिजल्ट लगाऊंगी मैं। इसका मतलब क्या है? x m में है, m आपको पता है क्लोज्ड है। अगर m क्लोज्ड है तो m बार के इक्वल होगा। x किस में बिलोंग कर गया? m बार में बिलोंग कर गया। अब देखो नाउ x प्लस m डिफाइन क्या है? इनफीमम ऐसे डिफाइन है ना x प्लस m। अब पर्टिकुलर केस में, अब देखो क्या ये चीज होगी हमेशा? क्या ये चीज होगी हमेशा? यस, ये चीज हमेशा होगी। क्यों होगी? ये है इनफीमम। इनफीमम का मतलब होता है सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, सेट का लोवेस्ट बाउंड, लोअर बाउंड वही होता है ना, सबसे छोटा एलिमेंट। तो वो सेट के हर एक एलिमेंट के या तो इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। इन पर्टिकुलर देखो m हर एक m के लिए हो रहा था, मैं पर्टिकुलरली लूंगी m इक्वल्स टू -x, मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो x प्लस m लेस देन इक्वल टू होगा x माइनस x के।
होगा ना, पर्टिकुलर केस लिया इसलिए मैं यहाँ फॉर ऑल नहीं लगा रही हूँ। अब ये क्या लेस देन 0 हुआ, हो गया, बट नॉर्म तो आप जानते हो ये होता है या तो 0 या 0 से बड़ा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्म खुद 0 है। हो गया, यहाँ पे पहले हमने ये शो करा, उसके बाद हमने ये तो हमने दिखा दिया कि x प्लस एम इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x प्लस एम इक्वल टू 0। अब हमें शो करनी है इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 हमने शो कर दी। अब कौन सी बची, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी बची और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली बची। उसको भी अभी करते हैं, उसको करने से पहले मैं इसको इरेज कर दूं। इससे पहले का मैंने इरेज कर दिया है। देखो अब हम कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड प्रॉपर्टी। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने अगर कोसेट्स में पढ़ा हो तो कोसेट्स में जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होती है ना, तो किसी भी एडिशन का या उसका इस एम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं अभी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी, अभी करती हूँ फिर बताती हूँ पहले। ओके पहले करते हैं फिर देखते हैं। फॉर एनी स्केलर, किसी भी स्केलर अल्फा के लिए, अल्फा ना मैं नॉन जीरो लूंगी क्योंकि जीरो लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नॉन जीरो अल्फा लेंगे, क्या होगा, अल्फा एक्स प्लस एम। जो कोसेट्स के ऊपर बाइनरी डिफाइन करी जाती है ना, उसमें ये कैसे ओपन होगा, इस अल्फा का एम से कोई वो नहीं होगा, ये सिर्फ इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही डिफाइन होती है इस पे बाइंड। ओके अब इसमें देखो ये क्या है, इनफिमम अल्फा एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स की जगह अल्फा चल रहा है। होगी ये चीज। यहां से देखो अल्फा कॉमन निकाल दो, इसको अल्फा कॉमन निकालने के बाद देखो क्या है आपके पास, अल्फा निकल गया कॉमन, अल्फा ये आएगा। M इज अ सब स्पेस। अल्फा देखो इसलिए मैं नॉन जीरो ले रही थी, अल्फा समझ आई क्यों ले रही थी नॉन जीरो, अगर यहाँ पे अल्फा 0 है तो कोई मतलब रहा ही नहीं, इसीलिए वो चीज डिफाइन ही नहीं होनी थी, इसीलिए मैंने अल्फा को नॉन जीरो लिया। अब एक बात बताओ, 1 बाय अल्फा डिफाइन है, M है और M एक सब स्पेस है, तो क्या ये चीज M में बिलोंग नहीं करेगी, करेगी ना। तो इसको मैंने M1 नाम दे दिया। तो अब M बाय अल्फा को मैं M1 लिख दूं, क्या आएगा, ये चीज भी M बाय अल्फा भी M में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज M इज अ सब स्पेस। अल्फा x प्लस M1, M1 बिलोंगिंग टू M, डन। अब देखो जब भी आपकी कोई चीज नॉर्म में से बाहर आती है ना, स्केलर्स बाहर आते हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन पे जाना, वो अपने मॉडुलस के साथ बाहर आते हैं। जब ऐसे नॉर्म पर से बाहर आते हैं तो कैसे बाहर आएगा ये, इनफीमम। ये तो सभी में है ना, बाहर आ जाएगा इनफीमम, और बाकी चीज एज इट इज अंदर है, अल्फा को छोड़कर बाकी सारी चीज। ये मोड अल्फा एज इट इज, ये क्या है, एक्स प्लस एम। यही होते हैं ना आपकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। हो गई थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अभी देखो फोर्थ प्रॉपर्टी को कैसे करोगे, दो एलिमेंट लोगे n बाय m के, x प्लस एम प्लस वाई प्लस एम। इस पे जब आप ये नॉर्म ओपन करोगे तो लेस देन इक्वल टू साइन के साथ ओपन करोगे, लगाओ। इस पूरे को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते, आप सोच रहे होगे मैं m का कुछ नहीं कर रही हूँ, m का तो 2m हो जाना चाहिए था। नहीं, आपने जब क्वेश्चन स्पेस पढ़ा होगा तब ये बाइंड्रीज पढ़ी होंगी, जब ऐसे हो ना आपके पास तो वो इसके इक्वल होता है, यहाँ 2m बिल्कुल नहीं आता। ओके जब यहाँ पे ये वाली चीज भी मैंने आपको बताई, ये m इस अल्फा के, अल्फा जो है m के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, इस तरीके से ये बाइनरी डिफाइन होती है। तो बहुत डीपली तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी कि ये ऐसा ही क्यों होता है, तो आप खुद से ट्राई करना जानने की, अगर ना हो पाए तो कमेंट करना, मैं एक वीडियोस पे बना दूंगी। ठीक है अभी यहाँ ये है। अब देखो इनफिमम की अब डेफिनेशन लगाओ, करो इसको ओपन, मैं यहाँ करती हूँ ऊपर, इस पे लगाओ डेफिनेशन, क्या आएगी, इनफिमम ऑफ x प्लस वाई प्लस एम
m बिलोंग्स टू m, ये आएगा ना। अब इसमें क्या करो, m को ना मैंने दो उसमें ब्रेक कर दिया, m इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। तो मैंने इसमें देखो जैसे 5 है, 5 को आप कैसे भी 2 उसमें ब्रेक कर सकते हो ना, मैंने ऐसे ही यहाँ पे m को ब्रेक कर दिया। क्यों किया ऐसा, ताकि मैं इन दोनों को किस फॉर्म में, देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी चाहिए मेरे को, चाहिए कि इन दोनों की नॉर्म अलग अलग का जो सम है, इस पूरे का सम लेस देन इक्वल टू वो उनके सम के जो नॉर्म अलग अलग हो जो दोनों की। वैसा लाने के लिए देखो मेरे को इस फॉर्म में तो लाना पड़ेगा ना, इस नॉर्म को ओपन करने के लिए हर एक एलिमेंट के लिए इस फॉर्म में तो लाना पड़ेगा, एक x और एक m। तो मैं क्या करूंगी, x को m1 के साथ ले लिया अभी मैंने, और y को ले लिया मैंने m2 के साथ, दोनों m के, इतना हो गया। अब ये ना मेरे को देखो एक चीज बतानी है आपको, देखो आपको मैं कोई सेट दे दूं, सेट की हेल्प से उसको समझते हैं, फिर यहाँ पे उसका यूज करेंगे, और बहुत ध्यान से सुनना, ओके। एक सेट दे दूं मैं आपको, और उस सेट में चलो एग्जांपल के साथ ही कर लेते हैं। मैंने एक सेट लिया ए में मैंने लिया 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए। बी सेट बनाया मैंने, बी सेट में मैंने सारे 1 to 10 ऑड नंबर्स ले लिए, और सी सेट बनाया मैंने 1 to 10 सारे इवन नंबर्स ले लिए, 3 सेट मैंने बना लिए। अब मुझे देखो B एंड C अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ए के दोनों सबसेट्स हैं, है ना, सबसेट्स, क्योंकि एक में ए के ही इवन नंबर्स आ रहे हैं, एक में ए के ही ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ये तो हो गया। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि आप ए का इनफिमम निकालो, बी का इनफिमम निकालो, सी का इनफिमम निकालो। आप खुद से एक चीज देखो, ए का इनफिमम निकालते हुए आपके पास बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स में से छटकर वो इनफिमम आया है कंप्लीट, ये कह लो कि यूनिवर्सल सेट में से। ए का इनफिमम क्या है 1, बी आपको कहा था कि ओड नंबर्स का सेट लेना 1 to 10, बी का इनफिमम क्या होगा 1 होगा। सी आपको कहा था कि इवन नंबर्स का सेट लेना, सी सेट का इनफिमम कौन होगा 2 होगा ना। तो एक बात बताओ मुझे, बी एंड सी सेट के इनफिमम ए सेट के इनफिमम के या तो इक्वल है या उससे बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, ठीक है, छोटे नहीं है। ऐसे ही आप सुप्रीमम को देख सकते हो, ए का सुप्रीमम आएगा 10, बी का सुप्रीमम आएगा 9 क्योंकि सारे ओड नंबर्स का सेट था, सी का सुप्रीमम आएगा 10। तो ऐसे सुप्रीमम ए का सबसे बड़ा है ना, बी और सी के सुप्रीमम के या तो ए का सुप्रीमम इक्वल है या ए का सुप्रीमम बी एंड सी के सुप्रीमम से बड़ा है। वही रिजल्ट है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होना, हमारे पास जब भी चॉइसेस बहुत ज्यादा में से, मैंने एक आपको जैसे अभी सेट के थ्रू समझाया, वैसे ही हम क्या है कि यहाँ पे भी देखो ये पूरा सेट है बड़ा, ये लगा लो यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्स में से मैं आपको कह दूं यहाँ वाले लोग सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं, मैंने कहा यहाँ वाले लोग सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं। उसके बाद देखो पूरे सेट में से मैंने ये जगह छाटी है कि यहाँ वाले लोग सबसे ज्यादा क्या है, कम पढ़े लिखे हैं। तो उसके ऊपर वाले अगर मैं अलग अलग बंदे को भेज के यहाँ इस एरिया का पता कराऊं, इसका पता कराऊं, इसका कराऊं एंड देन इसका कराऊं, तो यहाँ वाले जो ये ऊपर वाले 3 जगह के लोग होंगे ना, ये लोग इससे ज्यादा ही पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, या तो इनके बराबर होंगे, इनसे कम कभी नहीं होंगे, या तो इनसे ज्यादा या इनसे बराबर, लेकिन इनसे कभी कम नहीं होंगे। अब यही रिजल्ट मुझे पूरे बड़े से उसमें मिला था, जब बड़े में मिला था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि जो यूनिवर्सल सेट है, इसके बाद देखो इनफिमम निकालते हुए ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इनफिमम निकालते हुए जैसे ए सेट में 10 एलिमेंट्स थे, आपने 10 एलिमेंट्स में से चॉइसेस बनाए, फिर बी और सी उन्हीं 10 एलिमेंट्स का आपने सबसेट बनाए, उन्हीं 10 एलिमेंट्स का सबसेट बनाते हुए आपको चॉइसेस एलिमेंट के बीच में कम कंपटीशन रहा। एक तरह से ये देखो ना, पहले आपके पास 10 बच्चे थे, 10 बच्चों ने आपस में अच्छा खासा कंपटीशन करा, वहां से इनफिमम सुप्रीमम निकल के आए। उसके बाद बी सेट में एलिमेंट 5 हो गए, एग्जैक्टली हाफ हो गए, वहां पे कम थे बच्चे, कम लोगों में से आपने इनफिमम सुप्रीमम छाड़ा। फिर सी, लेकिन ये दोनों तो ए में ऑलरेडी प्रेजेंट थे ना, इन दोनों को दे के ही तो ए का आपने सुप्रीमम निकाला होगा, इन दोनों के एलिमेंट के साथ भी तो उस एक
तो इस जो इनफीमम आया था उसको आपने कंपेयर करा होगा ना, ओनली देन आपने बताया होगा कि हाँ सबसे छोटा ये एलिमेंट है, वही बात है। तो ये जो इनफीमम होगा ना, पूरे इस बड़े सेट का इनफीमम छोटा होगा किसके इनफीमम से, पूरा ट्राइंगल इनइक्वालिटी सिर्फ इस लाइन पे है, ये किसके इनफीमम से छोटा होगा, इस इनफीमम से ये छोटा होगा। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, ओके। यही लाइन है पूरी ट्राइंगल इनइक्वालिटी में जो बहुत कंफ्यूज करती है, और पूरा रिजल्ट देखो इसी लाइन ने शो कर दिया हमारा, इनफीमम इन दोनों से छोटा या इक्वल क्यों है, ओके हो गया। तो ये क्या है, x प्लस एम ही है, ये क्या है y प्लस एम है, हो गई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। आ गया यहाँ से आपका रिजल्ट आपके पास, यही था इसमें। तो हमने शो करा कि n बाय m इज ए नॉन लीनियर स्पेस, ये तो शो कर दिया। अब आगे का क्या काम क्या पड़ा है आपके पास कि अगर n क्या है, बनाक स्पेस है, तो n बाय m भी बनाक स्पेस होगा, ये शो करना है।